टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टिकल इन ए 2D बॉक्स। मतलब एक पार्टिकल है जो कि 2 डायमेंशनल बॉक्स में रखा हुआ है। 2 डायमेंशनल कैसे, एक्स और वाई कंपोनेंट्स। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि प्लॉटिंग करने के बाद हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हम मैथमेटिकल बेसिक्स के कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज, कौन कौन से इक्वेशंस का यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हम मेन आखिर हमारा जो पाइथन कोड है उसकी तरफ चलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन के दिखेगा जब हम उसकी प्लॉटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सा ग्राफ है। आप भी इस ग्राफ को बना सकते हो पाइथन की हेल्प से। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है 2D बॉक्स के लिए, वो कुछ ऐसी होती है। और 2D बॉक्स में कुछ मतलब ये कब होती है जब हमारे पास पोटेंशियल, मतलब जो इनसाइड बॉक्स, कोई हम 2D बॉक्स ले रहे हैं जिसके अंदर जो हमारा पोटेंशियल है वो जीरो है। तो जीरो होएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ ऐसे निकल के आती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2m और ये एच कट स्क्वायर को, जो ये वाला जो टर्म है, हम इसको उस साइड लेके जाएंगे। तो जो ये हमारी इक्वेशन है वो कुछ ऐसी बन जाएगी। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम जो है सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, जिसका स्मॉल डिस्टेंस h और पॉइंट्स, ग्रिड पॉइंट्स जैसे ऐसे करके इसको हमने सोल्व किया है। तो सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला से ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर आपको सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला या फिर फिजिक्स के किसी भी टॉपिक्स पर नोट्स की वीडियो या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार मेंशन कर देना, मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना के दूंगी। ठीक है। तो ये हमने जो है इक्वेशन ली है। अब उसके बाद हम जो है, अब हमारे पास d2 साई dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो इसको हमने जो हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसके अंदर पुट करवा दें तो हम हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी मिल जाएगी। ठीक है। इक्वेशन ये आ जाएगी। अब इक्वेशन ये आ गई तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम दोनों साइड जो अपनी पूरी इक्वेशन है उसको एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, इन दोनों जो हमारी फ्रैक्शंस है उनका बेस सेम है, मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो एच स्क्वायर से हम एच स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, फिर यहाँ पे भी एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ एच स्क्वायर को मल्टीप्लाई में लिखने के बाद ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर जब हम इसको एडिशन कर देंगे तो हमारे पास 2 साई करके 4 साई हो जाएगा, और ये उस साइड जाएगा तो ये माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा। और साई आई जे और साई आई जे दोनों में कॉमन है, तो हम इसको फैक्टर आउट कर लेंगे। फैक्टर आउट करने के बाद हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसे बन के आएगी, जिसको हम देखो यहाँ पे सेम वही स्टेप किया गया है। और साई आई जे को कॉमन ले लिया है 4, और हमें यही तो निकालना है साई आई जे। तो इसको हम यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है। 2m, इसको साइड ले जाएंगे इस फैक्टर को। तो हमारे पास ये जो है साई स्टार, हम इसको साई स्टार का नाम दे रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास जो साई आई जी न्यू होगी, मतलब अगर हम कोई लूप जनरेट कर रहे हैं, अगर हम दो पॉइंट्स के बीच में अगर जनरेट कर रहे हैं तो हमें कुछ ओल्ड चाहिए होगा, साई ओल्ड, और कुछ साई स्टार, जो हमने यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी है साई स्टार की, जो दो पॉइंट्स के बीच में हमने लिखी है, तो वो उसको जोड़ने के बाद ही तो आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड हमें यही कहता है कि हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो लूप जनरेट करने के लिए करेंगे। अगर ओमेगा की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर हमारे पास साई जो आई जे है वो ओमेगा साई स्टार के इक्वल होता है, क्योंकि अगर 1 होगा तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, और जीरो होके कैंसिल आउट, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। और अगर 1 और 2 के बीच में है तो ये क्या करता है, हमें बार 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 बार, अब लूप क्या होगी, अगर हम देखो बहुत सारे स्टेप्स के लिए, आइटरेशन स्टेप्स के लिए इसको जनरेट कर रहे हैं, तो
पॉसिबली चांस है कि हमारे जो पास जो है वो ग्राफ इतना स्मूथ बन के नहीं आएगा। तो स्मूथ करने के लिए हम जो है सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। इसीलिए हमने ओमेगा की वैल्यू को 1 और 2 के बीच में लिया है, जो कि हमें सॉल्यूशन को बहुत जल्दी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा ओवरऑल जो हमें मैथमेटिकल बेसिक्स जानने की जो ज़रूरत थी वो। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं हमारा जो पाइथन है। अब देखो, तुम गूगल कोलैब का यूज़ कर सकते हो। गूगल कोलैब में आपको अलग से कोई पाइथन लाइब्रेरी या फिर कुछ और इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपली गूगल लाइक गूगल का जो टैब बार होता है, जो सर्च बार होता है, उधर जाके सिर्फ गूगल कोलैबोरेशंस करके, और ऐसे आप लोग क्या करोगे, वहां पर टाइप कर देना और अपनी ईमेल आईडी डालना, और आपके लिए एक प्यारा सा जो है आपका गूगल कोलैबोरेशन अकाउंट जो है वो रेडी हो जाएगा। और उसमें सिंपली एक नोटबुक मतलब नोटबुक ओपन करना, और उसमें तुम यहाँ पे ऐसे तुम्हें ऐसा प्रीफेस खुल के आएगा। तो वहां पे आप इसको कोड को रन करवा सकते हो। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। तो लाइब्रेरीज हेडिंग डाल ली। तो इंपोर्ट numpy as np, import matplot lib.py plot as plt। तो जो ये दो लाइब्रेरीज है, अब पाइथन में लाइब्रेरीज का मतलब ये होता है कि जो पाइथन है ना, उसमें लाइब्रेरीज हमारी कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है। कि जैसे तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, जो ज्योमेट्री बॉक्स में से तुम पेंसिल निकालते हो और स्केल निकालते हो लाइन खींचने के लिए, तो ऐसे ही तुम्हें नमपाई लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी एनपी मतलब नंबर सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए। सेकेंड, आपको मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट पी वाई प्लॉट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर पेंसिल के बिना तो आप डायग्राम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। अगर आपके पास पेंसिल ना हो, पेन ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप कैसे ड्रॉ कर पाओगे। तो सिमिलरली सेम यही प्रोसेस है कि पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने जो है इसको इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हम जो है अपना मेन कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। डिफाइन सॉल्यूशन 2D Schrodinger SOR। इसके बाद ये, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें जो पूरा कोड है वो इसी लाइन के मतलब आगे जितना भी कोड है ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही लिखना है। मतलब तुम पहले पहले की वीडियोस अगर आपने मेरी देखी है, तो आपको यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, अब आपको सिर्फ यहीं से लिखते जाना है। तो यहाँ पर हम जो है पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहला पैरामीटर्स है हमारा L इज इक्वल्स टू 1.0। इसको हम नाम दे देते हैं लेंथ ऑफ द बॉक्स। उसके बाद हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 50। ये है हमारा नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट। उसके बाद है हमारा h इज इक्वल्स टू l डिवाइड बाई n माइनस 1। ये है हमारी ग्रिड स्पेसिंग।
अगर आपने मेरी पहले वाली पार्टिकल इन बॉक्स वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ग्रिड स्पेसिंग है वो उसको हम ऐसे ले रहे हैं h इज इक्वल टू एल बाई एन। अब यहाँ पर हम n-1 क्यों ले रहे हैं? n-1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा साई है वो हमारा जो बॉक्स है, जो हम बॉक्स ले रहे हैं उस बॉक्स के जो मेन पॉइंट है, मतलब ऐसे मान लो कि ये हमारा कोई बॉक्स है, उसकी जो वॉल्स है मतलब एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, उस मतलब जो हमारा बॉक्स की जो वॉल्स हैं वहां पर जीरो रहता है, तो जीरो तो हम ले नहीं सकते इसीलिए हम एक एक पॉइंट यहाँ पर छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर हम n-1 नहीं, n नहीं ले सकते, n-1 इसीलिए लेंगे क्योंकि अगर n ले लिया तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम ओमेगा लिख रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1.8, जो हम 1.8, इसको भी मैं हेडिंग डाल लेती हूँ, रिलैक्सेशन फैक्टर, जो हम SOR का यूज करेंगे, जो मैंने अभी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि हम यहाँ पर सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन प्रोसेस का यूज कर रहे हैं तो वहां पर ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। तो ये वही ओमेगा है जिसको हमने ओमेगा फैक्टर बोला था ना, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन फैक्टर है ये। उसके बाद TOL इज इक्वल्स टू 1E-5। पाइथन में इस 1E-5 का मतलब ये है 1 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻⁵, जिसको हम 0.00001 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको नाम दिया है कन्वर्जेंस टॉलरेंस। मैक्स आइटर इज इक्वल्स टू 5000, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी हो सकती हैं, 5000, जिसको हमने इसकी वैल्यू लिख दी है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे फिजिकल कांस्टेंट्स, हेडिंग डाल लेते हैं फिजिकल कांस्टेंट्स। यहाँ पर लिखेंगे हम h बार इज इक्वल टू 1.0, m इज इक्वल्स टू 1.0। यहाँ पे आपको पता है h बार क्या है, जो h कट हमने लिया था वहां पर, और m पता ही है मास ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है। उसके बाद हम ले रहे हैं आगे नेक्स्ट एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट। अब देखो आपने पढ़ा ही होगा आपने उसमें टेक्स्ट बुक में कि एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट क्या होता है, तो उसी को हम एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट को ही हम यहाँ पर पाइथन में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि कौन सी जगह पे हमने क्या लिखा है, एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट। तो ये है हमारा E इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम शिफ्ट और ये h बार तुम्हें पता है एच कट स्केयर और पाई स्केयर डिवाइड बाय 2 ml स्केयर होता है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2m
एल अब फिर उसके बाद हम यहाँ पर इस पूरी टर्म के साथ अब देखो हमारे पास एन एक्स और एन वाई की वैल्यू, अगर देखो ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है तो एन एक्स और एन वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हम इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी टर्म को 1 के स्क्वायर और प्लस में 1 के स्क्वायर के साथ, तो वह लिख देते हैं 1 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। हाँ, फिर इसके बाद हम लिखेंगे आगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे हम। साई जो है, साई यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है, साई की, कि मतलब कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए ना साई की, कि हाँ साई की ये वैल्यूज हैं, और तभी तो हम ऑपरेट करवा पाएंगे ना, कि साई जो है हमारे पास कुछ ऐसा है। तो साई की वैल्यूज क्या है, साई इज इक्वल्स टू एन पी डॉट। अब देखो तुम खुद देखो, अगर तुम्हारे पास x की वैल्यू ही नहीं होगी तो तुम ये कैसे पता चलेगा कि x में कितना चेंज हो रहा है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है, कितना वो चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही हमें साई की वैल्यू देनी जरूरी है। तो एन पी जीरोस एन कॉमा एन, फिर उसके बाद फिर से लिखेंगे साई 1 -1 कॉमा 1 -1। मैं एक बार ये कोड लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है। 0.5। तो इस चीज का मतलब क्या है वो मैं बता देती हूँ, कि जो साई ये क्या है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, और ये 0.5 मतलब इस पूरी लाइन का मतलब क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ, कि इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो आपका ये जो साई और x मतलब ये 1, और ये जो इस वाले टर्म का मतलब है ना वो ये है कि वोल्स वाली जो चीजें हैं, जो मैंने आपको बताया ना कि वोल्स पे जो साई की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो उसको छोड़ के बीच का जितना भी सारा है ना वो सब कंक्लूड करना है, ठीक है। और जो ये 0.5 का मतलब ये है कि 0.5 इसलिए लिया क्योंकि 0 पे तो क्या होता है, मतलब अगर हम यहाँ पर ले, जैसे मान लो कि यहाँ से हम ये एक कोई वॉल है और यहाँ से चलना हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा कोई फाइनल पॉइंट है, अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ की तो वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ से तो चल नहीं सकते, तो 0.5 ही हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 0.5 इसलिए लिया है, ठीक है। अभी हमने ये कोड क्यों लिखा, क्योंकि ये कोड ही तो ये कोड को ऐसे समझो कि ये एक बेस है हमारा SOR प्रोसेस का, तो इसीलिए हमने ये कोड लिखा है। अब उसके बाद हम लिखेंगे आगे नेक्स्ट, हमारा जो फैक्टर वाला जो मेन प्रोसेस है ना वो, तो हम इसको ऐसे डाल लेते हैं मेन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फैक्टर इज इक्वल्स टू, पहले मैं लिख लेती हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है। एक मिनट, 2 स्टार m
अब उसके बाद डिनोमिनेटर, डिनोम लिख लेते हैं, डिनोम इज इक्वल्स टू 4 माइनस फैक्टर। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि हमारा जो ये वाला जो टर्म है, देखो ये वाला जो टर्म है ना, उसमें क्या है 2mh² और डिवाइड बाई एच का स्क्वायर। तो इसको हमने फैक्टर नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है और डिनोमिनेटर नाम के वेरिएबल में हमने इस पूरी वैल्यू को स्टोर करवा दिया है। तो सिमिलरली ऐसे ही क्या है, इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते थे कि डिनोमिनेटर और फिर 4 माइनस और ये वाली टर्म लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है डिनोमिनेटर जो हमारा था उसके उस वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर करवा दी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हमारा 4 it in range max टायरेशन। तो ये होगा हमारा ओल्ड साई इज इक्वल्स टू साई डॉट कॉपी। अब देखो हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारा जो ओल्ड साई है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, ठीक है। लाइक अगर हमें कोई चेंज, हमें ये देखना है कि कोई एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के नेट प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ बेस मानेंगे कि ओल्ड प्रॉफिट कितना है और हमारा नया प्रॉफिट कितना है। तो उस ओल्ड प्रॉफिट को भी स्टोर करवाने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो उसको लिखना होगा। तो सेम ऐसे ही हम जो है, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि साई कैसे चेंज हो रहा है, तो हम ओल्ड साई को भी कहाँ लिखेंगे, तो वो हमने एक साई नाम की कॉपी में लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। 4 I in range 1 comma n minus 1 for j in range 1 comma n minus 1, ठीक है। तो ये मैंने क्यों लिखा, अब n-1 और 1 का फॉर्मूला मैंने आपको मतलब ये इसका रीजन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 0 और जो हमारा n पे है वो क्या है, हमारा 0 है साई, इसीलिए हम इसमें i और j की रेंज 1 और उसमें n-1 ले रहे हैं। i और j क्या है, मतलब x और y के हम कोई मतलब ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। तो उनकी रेंज बता दी कि आई जो है उसकी रेंज इतनी है 1 से लेके n-1 तक और जे की रेंज है इतनी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम आगे लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम साई स्टार की वैल्यू, साई स्टार इज इक्वल्स टू, देखो ये लिखूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं 1 मिनट थोड़ा पोज करके और फिर लिख के आपको बताती हूँ कि क्या है ये। तो ये इसके अंदर का मैंने लिख लिया है, साई i+1 साई i-, साई i j+1 और साई i j-1। ये हमने कहाँ से लिखा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने ये फॉर्मूला लिखा था उसमें देखो साई i+1 i-1 j+1 और j-1। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर इसी को हमने यहाँ कोड में लिखा है i+1 और i-1 j+1 और j-1, और हम इसको क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे आगे, हम आगे सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा होगा, साई i j
1 माइनस ओमेगा साई आई जे और प्लस में साई स्टार। ठीक है, ये हमने क्या लिखा है, इसको हम हेडिंग डाल लेते हैं। अप्लाइंग सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन। अब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे, तो नॉर्मलाइज करने के लिए अब हम जो ये वाला लिखेंगे ना, अब ये हम इस 4 वाले, जो हमने यहाँ पे जो 4 लिखा था उसी लाइन में लिखेंगे। तो हम नेक्स्ट लाइन लिख लेते हैं, ये वाली लाइन जो इस 4 वाली, ये जो टर्म है ना फॉर आई इन रेंज 1, तो उसी लाइन में। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो आपके कोड में एरर आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइजिंग साई np डॉट मैक्स। अब हम कन्वर्जेंस चेक करेंगे, उसके लिए लिखेंगे चेक कन्वर्जेंस। इसको भी सेम इसी लाइन में लिखना है। उसको लिखने के लिए हम लिखेंगे, तो मैं कंप्लीट कोड लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं ऐसे ही करती रही तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कोड आपको कुछ ऐसा लिखना है कि जो हमारा डिफरेंस जो है वो टोल मीन से छोटा हो। ठीक है, अगर हमारा जो टोल की वैल्यू हमने ली थी ना 1 × 10⁻⁵, अगर वो उससे छोटा है तो मतलब ये देखो डिफरेंस निकालना है कि इन दोनों का डिफरेंस हो वो ऐसे हो साई और ओल्ड साई। मतलब यहाँ पे हमने जो साई की वैल्यू तो निकाल ली, यहाँ से हमारे पास जो साई की वैल्यू आई वो यहाँ से साई की वैल्यू हमने यहाँ से तो निकाल ली, लेकिन जो साई की वैल्यू है अब हमें क्या करना है, साई माइनस ओल्ड साई। वो बोला ना मैंने कि अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो उन दोनों का डिफरेंस लेना होगा। तो ओल्ड साई जो है, जो हमने वहां पे लिस्ट बनाई थी जहां पर ओल्ड साई की वैल्यू स्टोर थी, तो वहां से हमने ओल्ड साई की वैल्यू को माइनस कर दिया, तो हमारे पास नेट डिफरेंस आ गया। अगर वो डिफरेंस जो है वो टोलविन से कम है अगर, तो वो प्रिंट होके आएगा कन्वर्टेड आफ्टर आईटी आइटरेशंस। ये हमने लिख दिया और ब्रेक कर देंगे हम अब कि हाँ अब हमारा जो कन्वर्जेंस है वो कन्वर्ज हो गया। और अगर नहीं हुआ तो ये हो गया रीच्ड मैक्स अटायरेशन विदाउट फुल कन्वर्जेंस। ठीक है, कि पूरा कन्वर्जेंस नहीं हुआ है, तो ये हमें अगर हमारा कोड रन नहीं हुआ तो उसके लिए हमने कोड लिखा है कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोड सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, तो आगे हम लिखेंगे प्लॉटिंग के लिए। ठीक है, तो प्लॉटिंग के लिए भी मैं लिख रही हूँ, उसके लिए भी मैं वीडियो को स्टॉप करूंगी थोड़ा। प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, तो हमने प्लॉटिंग के लिए भी कोड लिख लिया है। प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ्स हम कैसे कर रहे हैं, x इज इक्वल टू np डॉट लाइन स्पेस, मतलब हम एक लाइन स्पेस बना रहे हैं जिसमें 0 l और n जो है उसका डिफरेंस होगा। ठीक है, लाइन स्पेस में मैंने पिछली बहुत वीडियोस में आपको लाइन स्पेस और np डॉट अरेंज के बारे में बता दिया है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखो और फिर इस वीडियो पे आओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हमने क्या किया है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। 0 और l जो है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं, और n जो है हमारे पास वो बीच में डिफरेंस है। ठीक है,
तो सिमिलरली वाई भी हमने ऐसे ही किया, मतलब ऐसे पार्ट हैं उसके, एन पार्ट्स है, 50 पार्ट्स हैं उसके, ठीक है। उसके बाद हमने एक्स और वाई मेस ग्रिड बनाया। मेस ग्रिड का मतलब ये होता है कि एक्स इस साइड और वाई इस साइड, फिर इसको एक डब्बा सा बना दे, तो उसको हम बोलते हैं मेस ग्रिड। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना सबसे पहले वीडियो में कि वो एक डब्बे से के अंदर था। अब उसके बाद हमने यहाँ पर पीएलटी डॉट फिगर, फिगर का साइज चूज किया है, फिक्स साइज। ये फिक्स साइज में फिगर के साइज के लिए कोड होता है। उसके बाद हम यहाँ पर सीपी प्लॉट कॉन्टूर एफ, ये एक्स और वाई, मतलब ये एक्स वाई और साई जो हमारे पास ये है कि एक्स और वाई होना चाहिए, और साथ में जो है साई को प्रिंट करवाना। सी में VIRD, जो ये वाला जो टर्म है इसका मतलब ये है कि लोवेस्ट वैल्यू के लिए तो येलो कलर और हाईएस्ट वैल्यू के लिए पर्पल कलर उसने कंसिडर किया है। तो ऐसे ही कलर बार पे ऐसे लेबल जो है उसको साई एक्स वाई उसको लेबल करना है। और ये मैंने क्यों लिखा है, ये जो $2 के साइन है, ये कमांड दे रहा है हमारे कंप्यूटर को कि हमें साई जो है वो रो चाहिए, मतलब जैसे हम साई लिखते हैं ना, सेम वैसे ही चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पर उसको टाइटल दे रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट के लिए है। उसके बाद एक्स को लेबल दे रहे हैं एक्स और वाई को लेबल वाई, और पीएलटी डॉट शो जो है हमारा होता है। और यहाँ पर हम जो है सोल्वर को रन करा रहे हैं कि हमारा जो पीछे की जो चीज है उसको आप सोल्व करके हमें दिखा दो, ठीक है। तो हम इसको रन करवा के देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो ये रन हो रहा है ऐसे। हाँ देखो, अब देखो मैंने क्या गलती की है कि मैंने यहाँ पर सोल्व लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको गूगल कोलैबोरेशंस का यूज करने से आपको क्या पता चल जाता है कि आपका जो रन द सोल्वर, इसमें आपका एरर है, इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने इसको डिफाइन ही नहीं किया था। तो हम इसको ठीक कर लेते हैं, सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन। और फिर से हम इसको रन करवा के देखते हैं। तो देखो हमारा कोड हमें रन करवा के दिखा दिया है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा, हाँ ये रहा। 10 और 8 कर लेते हैं, 10। इसको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो कितना भी। तो मैंने 10 और 8 लिया है ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिखे वीडियो में। और ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसका यूज करके अलग अलग ग्राफ्स भी बना सकते हो। और ये क्या है, कन्वर्ज आफ्टर 187, मतलब उसने कन्वर्ज करके भी दिखाया है कि हमने कितनी टाइम बाद कन्वर्ज किया है, सब किया है। और हमें बहुत जल्दी हमारा जो प्लॉटिंग है वो मिल गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं इसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना। बाय बाय।